तरफ दे आया। मेवात की अरावली क्रिकेट एकेडमी का आज उद्घाटन किया गया। यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे कोच हमारे साथ मौजूद हैं। इन सब से बात करेंगे कि किस तरीके से बच्चों को तैयार किया जाता है और जो कोच हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है, किस चीज में उन्होंने महारत हासिल की है। सबसे पहले बात करेंगे कहाँ कहाँ के लोग रहने वाले हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरशाद खान है सर। इरशाद जी कहाँ से आप? मैं उत्तर प्रदेश जिला मथुरा का रहने वाला हूँ। तो किस चीज के कोच हैं आप? मैं बैटिंग कोच हूँ। बैटिंग और कोच हाँ, इससे पहले मैं विजय सर के यहाँ भी था, जो सीनियर हरियाणा में क्रिकेट एकेडमी में विजय पी उन सर के यहाँ था पहले मैं। इससे पहले आगरा था, मैं आगरा में ट्रेनिंग दी है, मथुरा ट्रेनिंग दी है मैंने। करीब 17-18 साल से कोचिंग दे रहा हूँ मैं। 17-18 साल आपको यानी कि कोचिंग देते हुए हो गए। अच्छा ये बताइए कि अरावली क्रिकेट एकेडमी आप लोगों ने ज्वाइन की है, कितनी एज के बच्चों को आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या प्रोसेस इसका है? ये हम 8 साल से, जो 8 साल के बच्चे हैं, 8 साल से 19 तक के बच्चे हम लेंगे। जो 8 साल से 19 साल तक। 19 साल, ठीक है। हाँ। अच्छा यहाँ के बच्चों को आप लोग तैयार करेंगे? जी जी। अच्छा ये बताइए कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, किस तरीके से तैयार करते हैं, और जो बच्चे यहाँ खेलेंगे, जो सीखेंगे, उनको कहाँ मंच मिलने वाला है, कौन सा प्लेटफॉर्म आप लोग प्रोवाइड कराने वाले हैं? हम यहाँ पहले प्रैक्टिस कराएंगे उनको अच्छी तरह से। बच्चों को पहले फिटनेस ट्रेनिंग भी देंगे, बैटिंग की ट्रेनिंग देंगे, बॉलिंग कोच भी हैं। सारी ट्रेनिंग देने के बाद फिर हम उनको क्या नाम है, जो है 1-2 साल जो ट्रेनिंग जो अच्छी लेंगे बच्चे, फिर उनको डिस्ट्रिक्ट के लिए तैयारी करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए? जी जी ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद ऊपर वाले चाहिए, अगर जो हमारा बच्चा अच्छा ओवर रन करेगा तो वो क्या नाम है स्टेट से भी खेलेगा। अच्छा चलिए, अच्छा ये है हमारे साथ इरशाद। छोटे छोटे बच्चे आप लोग देख रहे होंगे, ये सारे वो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं इस अरावली क्रिकेट एकेडमी में तैयारी करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन सुरेश नाथ है। आप कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र से रणजी ट्रॉफी खेला हूँ। महाराष्ट्र से रणजी ट्रॉफी आप खेले हुए हैं? जी अच्छा। ठीक है। तो मेरे को जब भी टाइम मिलेगा मैं यहाँ पे बच्चों को गाइड करने आऊंगा बॉलिंग को। हाँ जी। अच्छा बॉलिंग कोच है आप? तो अच्छा कौन सी बॉलिंग, कई तरह की बॉलिंग होती है ना, स्पिन अलग होती है, फास्ट बॉलर हूँ मैं। जी मैं फास्ट बॉलर स्पेशलिस्ट हूँ, उसी में मैं हेल्प करूंगा बच्चों को। अच्छा तो छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक सबको आप सिखाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जिसको भी गाइडेंस की जरूरत होगी उन सबको बताएंगे। चलिए ये हमारे साथ में क्या नाम बताया? सचिन सुरेश जी। हमारे साथ में आदिल जी हैं जो कि इस क्रिकेट एकेडमी के ऑनर हैं, और डिफेंस में क्या पद है आपका? ऑडिटर हूँ मैं। ऑडिटर के पद पर आप फिलहाल काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आपने मतलब क्या सोच समझ करके इस क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन किया है? क्या लग रहा है कि आने वाले समय में क्या मिशन कामयाब हो पाएगा या फिर बीच में लटक जाएगा? देखो जी, हम भी अपने मतलब टाइम के क्रिकेटर रहे हैं, अच्छे हुए। अच्छा। और उस टाइम पे यहाँ सुविधा नहीं थी, और फिर हम पढ़ाई की तरफ हमारा ध्यान चला गया, तो हम कुछ मतलब क्रिकेट फील्ड से अचीव नहीं कर पाए कोई भी फील्ड में। तो मेरे को ये हमेशा अभाव महसूस होता था कि यहाँ हमारे यहाँ मेवात में टैलेंट बहुत है। आप देखोगे ना, हर गेम में टैलेंट है, पर क्रिकेट में तो टैलेंट यहाँ कूट कूट के भरा हुआ है, प्लेटफॉर्म नहीं था। तो मैं गवर्नमेंट सर्विस में लगभग 5 साल से हूँ। मेरे फादर आर्मी से रिटायर है, मेरे छोटा भाई है आसिफ हुसैन, सर्जन है। तो हमने तीनों ने और फैमिली मेंबर ने मिलकर डिस्कस किया कि जो प्लेटफॉर्म जो मिल नहीं पाया, हम जैसे बच्चों को नहीं मिल पाया, हम चाहते हैं कि वो अभाव आने वाले बच्चे के लिए ना रहे। और ये एकेडमी खाली यहाँ तक ही सीमित नहीं रहेगी कि बस हम यहाँ नूह में खिला रहे हैं। हम यहाँ के बच्चों को दिल्ली खिलाने ले जाएंगे, पलवल ले जाएंगे। सूरज कुंडू भाई की एकेडमी है पलवल में, हम वहाँ मैच होंगे रेगुलर। और क्या कहते हैं, फरीदाबाद भी ले जाएंगे, गुड़गांव भी ले जाएंगे। और डिस्ट्रिक्ट के जो ट्रायल होते हैं, अभी तो हमारे पास एफिलेशन नहीं है फिलहाल। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम एफिलेशन लाए अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए। जब तक एफिलेशन नहीं है, हम पलवल डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल दिलाएंगे अपने। और भी डिस्ट्रिक्ट है, जो टैलेंटेड बच्चा है ना, उसको आगे खिलाएंगे। पर वही है, क्या कहते हैं, यहाँ भाई भी बोल रहे थे, कोई भी चीज को ना पेशेंस के साथ करना पड़ता है। कोई भी मतलब कामयाबी ऐसे ही नहीं मिल जाती। अब हम भी सोचे कि एक दिन में भाई मैं, कोई भी बच्चा सोचे कि मैं 1 साल में पूरा इंडिया लेवल का क्रिकेटर बन जाऊंगा, मेरे से बेहतर यहाँ सूरज कुंडू भाई ये सब बताएंगे कि आपको कितनी मेहनत लगती है, दिन रात एक करना पड़ता है कि अगर आपको कामयाब होना है। हम तो पूरा सहयोग करेंगे, पर जो बच्चे जो यहाँ आ रहे हैं और जो पेरेंट्स जो इच्छुक हैं अपने बच्चों को आगे खिलाने के लिए, मेरा उनसे ये निवेदन है कि बच्चे तो रेगुलर भेजें। और क्या कहते हैं, ऐसे जैसे पढ़ाई इंपॉर्टेंट है ना, खेल भी उतना इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ खेल को सेकेंडरी चीज बना दिया है। बाकी खेल सेकेंडरी चीज नहीं है, खेल अब मेरे हिसाब से प्राइमरी होना चाहिए।
खेल सबसे पहला होने चाहिए, उसके बाद कोई, क्योंकि खेल से आदमी का दिमाग भी तंदुरुस्त रहता है, शरीर भी तंदुरुस्त रहता है और बहुत फायदे हैं। तो मेरी यही है कि जितने भी हमारे यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ एनरोल कराएं हमारी क्रिकेट अकेडमी में। अब जैसे गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं, अब हमारा 1 जून से यहाँ पे समर कैंप लगाएंगे हम बच्चों का, उसमें हम उनको रनिंग वगैरह, क्रिकेट वगैरह बेसिक नॉलेज देंगे। जो हमारा 1 महीने का समर कैंप होगा उसके रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह है, जो आएंगे हमारे यहाँ से डिटेल ले सकते हैं। और यहाँ हम मेंटल एबिलिटी पे भी काम करेंगे। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मेरा भाई 2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर चुका है, हम उनको वो गाइडेंस भी देंगे कि भाई अगर आप पढ़ाई में अपना फ्यूचर देख रहे हो तो किस चैनल में आपको तैयारी करनी चाहिए, और खेल से रिलेटेड तो हमारे पास एक्सपर्ट है ही। अच्छा ये बताइए कि अगर कोई आपसे यानी कि सजेशन लेना चाहे, बात करना चाहे या फिर इस एकेडमी में एडमिशन कराना चाहे अपने बच्चों को, तो आपका फोन नंबर क्या है? एक फोन नंबर बताइए एक बार। फोन नंबर है मेरा 8168303630, और हमारा पेज भी है, इंस्टाग्राम पे भी पेज है हमारा, और क्या कहते हैं फेसबुक पे पेज है अरावली क्रिकेट अकेडमी का, और हम क्या कहते हैं यूट्यूब पे भी अपना चैनल बनाएंगे जिसमें हमारे अकेडमी के लाइव मैचेस भी चलेंगे। एक बार दोबारा से बताइए नंबर। 8168303630। चलिए ये हमारे साथ आदिल थे। अगर आप कोई भी अपनी बात इनके साथ साझा करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। जी माई सेल्फ अनिल आहूजा सर, मैं दिल्ली से हूँ। क्या नाम है? अनिल आहूजा। दिल्ली से हूँ मैं। जी। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हूँ दिल्ली का। जी। और 1983 में मेरी पहली सेंचुरी थी सर, और आप बच्चों के साथ 1983 में फर्स्ट जब इंडिया ने प्रोविंशियल कप जीता कपिल देव जी के साथ में, तो उस समय हम छोटे थे, 16 साल के भी नहीं हुए थे पूरे, तब से हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। उससे आज तक बच्चों को मोटिवेट करना, बीइंग ए बैट्समैन, बीइंग ए बॉलर, बीइंग ए फील्डर, बीइंग ए कैप्टन, तो सारे हम लोग अपनी तरफ से उनको प्रोवाइड करते हैं। और हम पहली बार आज नूह में देख रहे हैं, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया आदिल भाई ने भी दिया, और आप लोगों के सहयोग से और सभी लोगों के सहयोग से मैं चाहता हूँ इस नूह का और नाम रोशन हो, और बच्चों की वजह से ही नाम रोशन होगा। जैसा बच्चा अच्छा खेलेगा हम भी उसे कोशिश करें और आगे खिलाने के लिए, चाहे वो दिल्ली स्टेट हो चाहे हमारा यूपी स्टेट हो। इसीलिए आप लोगों सब लोगों का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं, जो आप लोग इतनी मेहनत से यहाँ पर बच्चों को भी सहयोग कर रहे हैं, और आप सबका तहे दिल से मैं क्या बोलते हैं, दिल से आप लोग शुक्रिया करना चाहते हैं। चलिए अच्छा अनिल जी, ये बात साफ है कि क्रिकेट आपके रग रग में बची हुई है, तो बच्चों के रग रग में घुसो दोगे? बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल। धन्यवाद। चलिए जी जी, क्या नाम है? सूरज कुंडू, मैं पलवल डिस्ट्रिक्ट जी सीनियर प्लेयर। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं कोई कोच नहीं हूं, यहाँ सीनियर प्लेयर की हैसियत से ही अपने साथियों के बीच आया हूं, और सर ने मुझे इनविटेशन कार्ड दिया था कि आप आओ, थोड़ी सी कुछ अपने बारे में भी और बच्चों को थोड़ा बॉलिंग के बारे में थोड़ा सा कुछ बताओ। तो पहली से ही मैं मेवात में 10-12 साल से रेगुलर आ रहा हूं, तो मुझे मेवात में बहुत प्यार और बहुत खुशी मिलती है। लेकिन इस ग्राउंड को, ग्रीन ग्राउंड को देखकर पहली बार मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मेवात जैसी डिस्ट्रिक्ट में इतना प्यारा ग्राउंड भी हो सकता है, और वो भी हमारे बीच में। तो इससे मुझे बहुत ही उत्साहित, और बच्चों को जो मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा है। मैं तो यही कहूँगा कि बच्चों को बस इसमें मेहनत और अपनी लगन से मेहनत करनी चाहिए। आ जाएं बस और सीखें, धुआंधार मचा देना। जी भाई, क्या नाम बताया? आसिफ हुसैन। आसिफ? हाँ, डॉक्टर आसिफ हुसैन। अच्छा, कहाँ है ड्यूटी अभी आपकी? मैं फिलहाल पीजीआई रोहतक में जनरल सर्जरी रेजिडेंट हूँ। MBBS मैंने एम्स से किया। एम्स से किया है। अच्छा ये बताइए कि भाई ने आपके इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मेवात इलाके के लोगों के लिए दे रहे हैं, तो मेवात इलाके के लोगों से क्या कुछ अपील है आप लोगों की? मेवात इलाके के लोगों से यही अपील है कि रेगुलर रहें चीज़ों में, पढ़ाई कर रहे हैं उसमें भी रेगुलर रहें, अगर बच्चों को स्पोर्ट्स में एनरोल करा रहे हैं वहाँ भी रेगुलर रहें, और इंटरेस्ट दिखाएं। ऐसा नहीं है आजकल इंस्टाग्राम मॉडल्स आप देख रहे हो मेवात में, उन सब चीज़ों से फोकस हटा के जो कंक्रीट चीज़ें हैं, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, क्रिकेट हो गया, पढ़ाई की चीज़ें हो गई, इनमें अपनी ट्रेनिंग, कुश्ती, कबड्डी, सब गेम्स में क्रिकेट का थोड़ा ज़्यादा क्रेज़ है। तो हमने भी, और मेरे भाई शुरू से क्रिकेट खेलते हैं, हम दोनों भाई, तो हमारा खुद का भी इंटरेस्ट इसी में था, तो हमने क्रिकेट एकेडमी खोलने का प्लान किया। लेकिन अगर आगे चल के चीज़ें ठीक रही तो हम और चीज़ों की एकेडमी भी खोलेंगे। आपका कहना ये है कि फेसबुक के मॉडल मत बनो, रोल मॉडल बन के सामने आओ। फेसबुक के मॉडल बनो, उसमें भी आप अगर स्टैंडर्ड चीजें फॉलो करके बन रहे हो, जो प्रॉपर मॉडल, वो भी अपने आप में एक अच्छा है। ऐसा नहीं है कि रील्स बना के डाल रहे हो और उन पे आगे पीछे चीजें कर रहे हो। अगर आप उसमें भी अपना करियर बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें भी काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन उस पर भी आप प्रॉपर जो ट्रेनिंग है, उसकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग है, उसके थ्रू जाओगे, प्रोसेस के थ्रू, तो उसमें भी आप अच्छा कर सकते हो। अच्छा आसिफ भाई, ये बताइए कि यहाँ के जो बच्चे खेलेंगे, जो यहाँ के बच्चे तैयारी करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, वो बच्चे अपना भविष्य कहाँ देखें?
देखो यहाँ पे जो कोच है ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, इन्होंने अपनी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स देखी हैं, इनको पता है चीज़ें कि कहाँ पे परेशानियाँ आती हैं, किस लेवल पे परेशानी आती है, तो ये चीज़ें ये बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके क्या सॉल्यूशन है वो भी अच्छे से जानते हैं। अगर हमें डिस्ट्रिक्ट एफिलिएशन मिलता है तो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट की टीम में हम इन्हें खिलाएंगे, उसके बाद स्टेट में जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे बेसिक जो लर्निंग है इसकी क्रिकेट की वो सीख के आगे हायर एकेडमीज में भी एनरोल कर सकते हैं। तो फ्यूचर तो हर क्रिकेटर जो भी होता है रहेगी इंडिया ही खेले। निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी पहल बेशक हमारे साथियों ने ही करी, लेकिन एक अगर खेल की बात करें और खेल में बच्चों को एक मौका देने की बात करें तो अरावली क्रिकेट एकेडमी ने एक बहुत बड़ा जो है योगदान उनकी प्रतिभा को उभारने के लिए, उनको मौका देने के लिए और उनके साथ जो जज्बे से आज मैं देख रहा हूँ नौजवानों में एक वो है, ये जो शुरुआत है मैं समझता हूँ ऐतिहासिक रहेगी। यहाँ के बच्चों में प्रतिस्पर्धा करने की बड़ी होड़ है और प्रतिभा भी है और एक मौका उन्हें मिलेगा तो यहाँ से बच्चे शाहबाज बन के निकलेंगे। यहाँ से बच्चे बेहतर से बेहतर वेट लिफ्टिंग हो चाहे एथलेटिक हो, सब चीज़ों में उसमें एक मौका मिलेगा कि अपनी जो प्रतिभा है उसे देश दुनिया के सामने, प्रदेश के सामने अपना खेल कूद में जो हरियाणा का योगदान रहा है उसमें अपना योगदान देंगे। अच्छा, मंच से अभी कुछ लोग संबोधित भी कर रहे थे, बता रहे थे कि सरकार को ये सारे कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन ये हमारा मेवात का दुर्भाग्य है कि सरकार हमें स्टेडियम नहीं दे पाई। तो हमारे मेवात के जो नौजवान हैं वो खड़े हो रहे हैं और स्टेडियम बना करके एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं। अब अच्छा, आप जैसे मेवात के एक पॉलिटिकल लीडर हैं, विधायक हैं, तो आगे आने वाले समय में क्या कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है कि क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसा स्टेडियम मेवात इलाके के लोगों को मिलेगा या नहीं? देखो, स्टेडियम तो बने हैं, दर्जन से अधिक स्टेडियम इस जिले में बने हैं, लेकिन जिला मुख्यालय पे जो एक स्टेडियम बनना चाहिए और जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का होना चाहिए उसकी कमी है और जो बने पड़े हैं वो सरकार की अनदेखी की वजह से वो भी बंद के कागज पे खंडर पड़े हुए हैं। यही कहना है, इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना भी पड़ेगा और जो अगली जो कमियां रही हैं हम मानते हैं कि अब सरकार इनको अनदेखी नहीं कर सकेगी, क्योंकि हरियाणा के नौजवानों ने अपनी प्रतिभा को पूरे देश दुनिया के सामने एक ऐसा नुमाया किया है कि हमें फक्र है अपने खिलाड़ियों पे। तो यहाँ के बच्चों को भी, यहाँ के मेवात के बच्चों को भी वो मौके मिलने चाहिए और इंशाल्लाह वो मिलेंगे। अच्छा, अपनी तरफ से जो आपने सहयोग आज किया है, आने वाले समय में अरावली एकेडमी के लिए और क्या कुछ सहयोग आप करेंगे? जो भी इनको सहयोग मिलेगा, चाहे स्पॉन्सरशिप की बात है, चाहे जैसे कहा बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज की बात है, उनसे भी टाई अप करा के यहाँ के बच्चों को स्पॉन्सरशिप की बात है, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राइवेटली तौर पे करने की बात है, उनको भी कराएंगे। और सरकार जब बदलाव होगा तो सरकार की तरफ से भी पूरी तरीके से खिलाड़ियों को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग मिलेगा। चलिए, ये हमारे साथ विधायक जी थे, हमारे साथ यहां हैं जो कहीं ना कहीं पूरे मेवात इलाके का नाम लगातार रोशन कर रहे हैं और उनका जो क्रेज है वो पूरे मेवात इलाके के नौजवानों के ऊपर सर चढ़कर बोल रहा है। अच्छा यहां साहब, आज आप आए हैं अरावली एकेडमी का उद्घाटन समारोह में। देखो, ये जो एकेडमी शुरू हुई है, ये मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं 2-3 साल से मेरा एक ड्रीम था कि मेवात में एक एकेडमी हो जिससे कम से कम बेसिक जो क्रिकेट की नॉलेज है, बेसिक जो एक क्रिकेट खेला जाता है उसकी नॉलेज तो कम से कम हो जाए, जो आगे जो एक बच्चा अपनी जो उसकी नॉलेज है उसका फ़ायदा उठा करके आगे एकेडमीज़ में एक इंडिया के लिए IPL में या स्टेट लेवल के लिए अपने आप को आगे ला सके। और जब मुझे कांटेक्ट किया गया कि हमने ऐसे एकेडमी बनाई है नूह में और उसके लिए आपको आना है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और मैं यहाँ पर चाहता था कि शहबाज अहमद आए, पता नहीं उनकी क्या मजबूरी रही होगी, वो नहीं आए, क्योंकि अभी आप एकेडमी अगर स्टार्ट कर रहे हो तो बच्चों को पता है कि हमें क्रिकेट खेलना है, लेकिन हमारे मेवात में मैंने एक चीज़ देखी है, चाहे वो क्रिकेट से रिलेटेड हो या किसी बिजनेस से रिलेटेड हो या पढ़ाई से रिलेटेड हो, हमारे मेवाती बच्चों में पेशेंस नहीं होता है। तो अभी हमारे पास एक ही आइकॉन है, शहबाज अहमद। तो अगर हम उसकी जो एक जर्नी रही है उसको वो हमें जानने को मिले कि मतलब कितना उसने स्ट्रगल किया है, कितना उसके अंदर पेशेंस था यहाँ तक पहुँचने का, तो शायद जो यहाँ पे बच्चे हैं उनको थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता। ठीक है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी चीज़ को 10 दिन में या 1 साल में हासिल नहीं कर सकते। खासतौर पे आप जब स्पोर्ट्स में जा रहे हो तो आपको कम से कम 10 साल 5 साल आपको वेट करना पड़ता है, तब जाके आपको लगता है कि हाँ मैं कुछ आगे निकल सकता हूँ। अभी एकेडमी यहाँ पे स्टार्ट हुई है और इंशाल्लाह बहुत सारे बच्चे आएंगे भी जो जिनके अंदर एक जुनून है, बट अगर वो जुनून को अपने अंदर एक पेशेंस के साथ लेके आएंगे तो फिर शायद
उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अच्छा यार साहब, लोग तो आपको भी रोल मॉडल अपना मानने लगे हैं कि भाई जिस तरीके से इतनी कम उम्र में और इतने शॉर्टकट में आपने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, तो हम भी इसी तरीके से बने। नहीं, वो लोगों को शॉर्टकट लगता है, लेकिन इसमें मेरे यहाँ तक पहुँचने में मेरी 7 साल की मेहनत है। वो लोगों को सिर्फ आज दिख रही है, 7 साल पहले से जो मैं कर रहा हूँ वो किसी को नहीं दिखता। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए आपको पेशेंस के साथ, जुनून के साथ काम करना पड़ता है, तब जाके आपको कुछ हासिल होता है। अच्छा, 7 साल से आप काम कर रहे थे, लेकिन जो ये साल रहा है ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक बड़ा अचीवमेंट रहा है। आप लोग लगातार मेवात इलाके के लोगों की मदद की बात करते हैं, और आप कहीं ना कहीं ये भी बताते हैं कि जो कहीं यतीम बच्चियां हैं उनके लिए शादी में हम लोग जितना भी हमसे हो पाएगा हम लोग सहयोग करेंगे। तो कैसे आप लोग सहयोग करना चाहते हैं, किस तरीके से आप मेवात इलाके के लोगों का सपोर्ट करना चाहते हैं? देखिए, मैं हुआ या कोई भी हुआ, जब पता नहीं इस एज में शायद एक जुनून होता है, मेरे अंदर भी है कि अब मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया, अब जो मेरा इलाका है मैं उसको आगे देखना चाहता हूँ। तो ये एक चीज़ है कि जो कुछ गरीब हैं, जो यतीम हैं, अगर मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ जिससे कि मेरे ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोगों की दुआओं से, मेरी मेहनत से ऊपर वाले ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अगर मैं उसमें से कुछ निकाल दूंगा तो शायद मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही चीज़ है, और शायद अगर मेरी जगह पर आप होते या कोई और मेवाती होता तो वो सबके अंदर है। अभी शायद लोगों के पास नहीं है तो उनको लगता है कि यार ये कैसे कर सकता है। जब उनके पास आ जाएगा तो वो भी, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उस चीज़ से, तो वो मैं चाहता हूँ कि मतलब लोग आगे आएँ और मेहनत करें और एक मुकाम हासिल करें, तो फिर वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। अच्छा यार साहब, कुछ लोग का कहना ये है कि इस तरीके से लोगों की मदद करके यह साहब राजनीति में आना चाहते हैं। क्या ये सही बात है कि आने वाले समय में आप अपने न्यू राजनीति मैंने 1 साल पहले करके देख ली और छोड़ भी दी है। अच्छा। क्योंकि राजनीति मैं जहाँ तक मानता था कि जो मैं अभी कर रहा हूँ ये मैं राजनीति में आके करना चाहता था, लेकिन राजनीति में जब मैं आया, मैंने एक छोटा सा इलेक्शन लड़के देखा सरपंच जी का, तो राजनीति जहाँ तक मैं समझता हूँ, राजनेता बहुत बुरे होते हैं लेकिन उनको बुरा बनाने वाली जनता होती है। उनको जनता होती है, और ये मैंने फेस कर लिया 1 साल पहले। तो राजनीति में तो आने का मेरे को कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आप राजनीति में नहीं आएंगे? पहले मन था लेकिन वो टूट गया। नहीं, वो मेरा राजनीति में आने का मन नहीं था, मेरा सिर्फ ये था कि मैं किस तरीके से खिदमत कर सकता हूँ, तो वो तरीका मैंने ट्राई किया, वो एकदम मेरे लिए एक हेडेक बन गया। तो अब वो राजनीति के दरवाजे तो मैंने हमेशा के लिए बंद कर लिए अपने लिए। चलिए अब आप अरावली एकेडमी आए, यहाँ पे आपका सहयोग कैसा रहेगा? यहाँ पे जो भी सहयोग जरूरत पड़ेगी मैं जरूर करूंगा। और एक चीज और मैं बोलना चाह रहा था कि, और ये मेरा कम से कम पिछले 6 महीने से मैं सोच रहा हूँ कि मेवात से कुछ बच्चे निकले जिनके अंदर टैलेंट हो, और क्योंकि मेवात में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियली वीक हैं और टैलेंटेड हैं। तो अगर ऐसे बच्चे मेवात से निकलते हैं, चाहे इस एकेडमी से निकल रहा हो, चाहे मतलब कहीं से भी निकल रहा हो, तो ये मेरा एक ड्रीम है कि मैं अपने बूते पर जो मुझे, अगर मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ तो मैं उसे आगे लेके जाऊँ और इंटरनेशनल या IPL लेवल या स्टेट लेवल उसको खिलाऊं। तो अगर कोई भी बच्चा ऐसा निकलता है, चाहे इस एकेडमी से निकल रहा हो, चाहे कहीं से भी निकल रहा हो, तो मैं उसको स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हूँ। बस उसके अंदर टैलेंट होना चाहिए, लगना चाहिए कि वो आगे पहुंच जाएगा। भाई की स्पीच में जाना, तो जब इंटरव्यू करना, ठीक है। चलिए, ये कहीं ना कहीं हमारे साथ में यह इब्राहिम थे, जिनका साफ तौर पर कहना ये है कि अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फाइनेंशियल तौर पर पूरी तरीके से कमजोर हैं, लेकिन उनके वास्तव में उनके अंदर टैलेंट भरा हुआ है, तो उन्हें पूरी तरीके से स्पॉन्सरशिप करने के लिए मैं तैयार हूं, मैं उनका सहयोग करूंगा। लेकिन बशर्ते शर्त एक है कि उस बच्चे के अंदर काबिलियत होनी चाहिए, उस बच्चे के अंदर टैलेंट होना चाहिए। देखना ये होगा कि आने वाले समय में अरावली एकेडमी से कितने बच्चे बाहर निकल करके मेवात इलाके का नाम रोशन करते हैं, ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।